यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। बच्चों, सभी बच्चे लाइव हो जाएं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं हमारी क्लास से। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करें। यस बच्चों, बच्चों विजिबल करो सभी अपना वीडियो। हर्षिता सिंह, भूमिका शेखावत, क्रमपाल यादव, वीरेंद्र यादव, शिवानी, ये सभी बच्चे, बिंदु चौहान, निशांत, गौतम, भूमिका, आशीष, गौरव, बेटा सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करें। ये मुस्कान यादव, बेटा सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ सर बोलते हैं तो फिर वीडियो को कर लेते हो ना। यस बच्चों, हाँ बेटा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको ये चैप्टर तो चल ही रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना। ओके बच्चों, उसके बाद जैसे डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये कुछ थोड़ा बहुत भी आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स है, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन। तो उसमें हम कैसे उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। यदि डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान दो, ठीक है। कोई साइड में लिख लेना आप लोग, ठीक है बच्चों, साइड में लिख लेना मुझे। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें 3 प्रकार के टेम्परेचर स्केल की बात करें। आपकी क्लास है बेटा 8th क्लास, टेम्परेचर स्केल है टेम्परेचर स्केल 3 स्केल है बच्चों। एक तो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। एक टाइप बच्चों होता है केल्विन, और केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। कितने स्केल होते हैं, हाउ मेनी स्केल, 3 स्केल। एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है, उसके आगे डिग्री नहीं लगता, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जैसे इनके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, वह है इसके लिए फॉर्मूला है C/5 और F C/5 और डिग्री है और F - 32/9, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें ये फॉर्मूला 2 चीजों में काम आएगा, ठीक है। इससे हम 2 चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्या बच्चों, जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, वह डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और दूसरा है कि वह डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हमारे 2 जगह काम आएगा, जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना हो,
एक दूसरा फॉर्मूला और है। दूसरा फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, यदि हमें केल्विन के अंदर निकालना है और वैल्यू हमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दे रखी है, तो हमें उसके अंदर 273 ऐड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, वह ये काम आएगा वह डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें। और यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को वह एक जगह काम आएगा, ठीक है, और एक जगह वह केल्विन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर हम निकालेंगे 273 लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। यदि हमें केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, सभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन है चेंज द डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज द, अब ऐसे लिख लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, चेंज द डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाओ। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर प्यारे बच्चों दे रखा है हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर निकालना है इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों, हाँ, अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे C/5, चेंज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखो व्हेन डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, तो कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पे देखो C/5 F-32/9 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 37। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 37। तो यहाँ पे देखो 37/5, F का F रखेंगे, माइनस का माइनस, 32/32/9। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस का मतलब ऐसे, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 37 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 को F से किया तो 5F। ठीक है बच्चों, 5 को हम F से करेंगे तो 5F, और 5 को किससे करेंगे, 5 इंटू माइनस का माइनस दे देते हैं, उसके बाद 5 इंटू 32। इसको करो बच्चों, इसको करेंगे तो हम आएगा, ये आएगा हमारा 333 इज इक्वल टू 5F माइनस, इसको करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 160। अब हमें जो कंप्लीट वैल्यू है उनको एक साइड में रखना है, RSS LSS करना है। ठीक है, और जो वैसे F वाली वैल्यू है उसको एक साइड में। तो जब हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू है प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 333 प्लस 160 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम जोड़ेंगे, कितना आया देखो, 3 का 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5F इज इक्वल टू 493। तो F बराबर हो जाएगा बच्चों 493/5। जब हम इसके अंदर इसको डिवाइड करते हैं 5 का, इसको मतलब डिवाइड करते हैं 5 से इसको, तो ये आता है प्यारे बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आया क्या, सभी बच्चों की समझ में आया क्या। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन डालता हूँ।
हल्का गिठाला, सर में दर्द हो रहा है क्या? सिट प्रॉपर पोजीशन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, जैसे अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है, जल्दी से करना है आपको, कमेंट में बताना है कितना आंसर आता है। ठीक है बच्चों, देखता हूँ कौन सबसे पहले करता है। आपको करना है पहले बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जल्दी से बताइए मेरे को आंसर करके कौन सबसे पहले आंसर निकालता है। फटाफट क्या लगे बच्चों, जल्दी से निकालो बच्चों। हमें क्वेश्चन दे रखा है ये, चेंज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। कर ले बेटा, सर कैन नॉट सी यू। बेटा ये रहा, देखो मैच कर लेना किस किस का सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखो बच्चों टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, हमें किस में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर निकालना है। फॉर्मूला है C/5 F-32/9। C की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100/5 इज इक्वल टू F-32/9। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 को 100 से करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 900 इज इक्वल टू 5F-32 इंटू 5। तो 900 इज इक्वल टू 5F-160। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 160। अब हम इसका क्या करते हैं, RHS करते हैं। 900 के पास हम क्या लेके जाएंगे, 160। तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 900 प्लस 160 इज इक्वल टू 5। जब इसके अंदर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 1060 इज इक्वल टू 5F। तो 5F बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1060। तो F बराबर कितना हो गया बच्चों, 1060/5। डिवाइड करो इसको, 5 2 10, 5 1 5, कितना हो गया 2, 5 2 10। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आपका आ गया 212। 212 किस किस का आया, जल्दी से बताइए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चेंज द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्व करता हूं इसको मैं। देखो मेरे बच्चों, परसेंटेज कितना, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें किस में निकालना है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो C/5 F-32/9। अब हमें वैल्यू किसमें दे रखी है बच्चों, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो फ़ारेनहाइट वाला कॉलम कहाँ है, यहाँ। तो C का C/5 का 5। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 212 माइनस 32 अपॉन बेटा 9। तो देखो यहाँ पे 9 को C से करेंगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है आगे, 212 में से 32 निकालना है। 212 में से 32 निकालना है, निकालो। 0 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, 180 कितना बच गया मेरे बच्चों, 180।
और 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ये आता है आपका 900। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 900/9। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 900। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया 900/9। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कटने के बाद आता है 600। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 100। सभी की समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके बताओगे, बताओगे ना? देखो किस किस की रची है। अब बच्चों आपको करना है चेंज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से 98.6 को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, जल्दी से फटाफट फटाफट कन्वर्ट करो। हो गया बेटा? कपिल सैनी, आप बेटे बोलते ही वीडियो बंद कर लिया है ना, आपका लिख लेते हैं हम यहाँ पे ना। यदि जो बच्चे वीडियो ऑफ रखते हैं, ध्यान से सुनो, जो बच्चे अपना वीडियो विजुअल नहीं रखते उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो जो क्लास होती है उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है बच्चों? मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल रखें। यदि जो बच्चे वीडियो को विजुअल नहीं रखते हैं उनकी जो एप्लीकेशन आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना वीडियो विजुअल करें, उसको सामने रखें, ठीक है, उसके सामने बैठें, उसको देखें। जब कमेंट का आए तो कमेंट करो, ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? अब आपको करना क्या था? चेंज द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों? इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही फॉर्मूला है, ठीक है, बस वैल्यू हमें रखनी है जहां पे इसकी डिमांड होती है। क्या करना है मेरे बच्चों? C/5 इज इक्वल टू F-32/9। देखो बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? फ़ारेनहाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 और F कितना है यहाँ पे मेरे बच्चों? 98.6 माइनस 32/9। तो यहाँ पे क्या करते हैं मेरे बच्चों? 98.6 में 32 निकालो। 98.6 के अंदर से जब हम 32 निकालते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 मान लो। 6 बच गया, 8 में से 2 गया तो कितना बच गया? 6 और 9 में से 3 गया तो 6, 66.6। तो यहाँ पे आ गया डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 और यहाँ पे बच्चों 66.6/9। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 66 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे बच्चों? 6 कैरी 3, ये यहाँ पे 33 3 और यहाँ पे 33। एक पॉइंट के बाद आप लगा दो यहाँ पे, ये आपका आ गया 333। इसको ऐसे लिख सकते हैं 333। अब हमें यहाँ पे वैल्यू जो आई, यहाँ पे क्या किया हमने? 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 333। तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 333/9 भाग दो इसको। जब इसका इसमें भाग देते हैं तो वैल्यू आती है बच्चों 37। ठीक है बच्चों? सभी के समझ में आया क्या? आपको पहले बच्चों करना है आपको
210 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। फटाफट करो, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, जल्दी से फटाफट। अब बच्चों कर लिया आपने? टू 210 को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, जल्दी से बताएं मेरे को। हाँ बच्चों देखो, इसमें जब 210 को डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करते हो बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए 98.8 और डिग्री फ़ारेनहाइट 98.8 ने 98.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5 6 जा कितना हो गया? 33 कैरी हो गया। 5 8 जा 40 और 3 43, कितना बच गया? 4 बच गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 5 9 जा 45 और यहाँ पे कितना बच गया? 49। ठीक है, किसको किया था हमने? 300 ऐसे किया था, तो ये पॉइंट था। ठीक है बच्चों, जब हम 210 को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आना चाहिए 98.8। किस किस का आया? 98.8 आया किसी का? ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम दूसरा उठाते हैं फॉर्मूला। केल्विन को हमें डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन। तो यहाँ पे हम उठाते हैं क्वेश्चन है हमारा बच्चों, चेंज द क्या करना है? डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। चेंज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। प्यारे बच्चों में क्या करना है? डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन के अंदर। देखो ध्यान से, जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका क्या आएगा? इसका केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन बराबर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसके अंदर रखते हैं तो ये बराबर आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 37, तो 37 प्लस 273, इसको इसमें जोड़ते हैं तो केल्विन की वैल्यू आती है 310। कितनी वैल्यू आती है बेटा? 310। तो ध्यान रखना, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, यदि कोई पूछे आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो आपको बताना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपको पूछे डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर तो वैल्यू होती है हमारी कितनी बेटा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि कोई केल्विन में पूछे तो केल्विन में वैल्यू होती है हमारी 310। ठीक है बच्चों, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यदि आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है प्यारे बच्चों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कोई पूछे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों? ये 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, और आपसे वो बोलेंगे केल्विन में कितना होता है, तो 37 को हम जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 310। ठीक है बच्चों, सभी के समझ में आ गया क्या? सभी बच्चों के प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद 5 जाता है और के बाद एक क्वेश्चन और करवाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, चेंज द, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, चेंज द 373 केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
373 केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों? डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या आ गया फॉर्मूला? डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आएगा कितना आएगा बेटा? इसका फॉर्मूला हो गया केल्विन माइनस 273। देखो बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 373 माइनस का माइनस 273, तो ये बेटा आ गया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। आपसे कोई पूछे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन एंड इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि पानी क्या हो जाता है? भाप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको उसका क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का यदि हम बोले डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो ध्यान रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। और यदि आपसे पूछे कि पानी का कितना होता है वो केल्विन के अंदर, तो 373, और यदि फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो आपका आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन के अंदर होता है 273, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तो हो गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये आपका हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, और ये आ गया आपका केल्विन के अंदर, ठीक है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन के अंदर होता है प्यारे बच्चों 373 केल्विन। सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया क्या? कमेंट करें, मेरे को बताएं। यस बच्चों, जल्दी से। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।